बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए, ये बात है। Thank the people of Bankipur from the core of my heart. जय बिहार! और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के जितने चर्चे हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा चर्चा बीजेपी की हार पर हो रही है। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट और जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में 30 साल के बीजेपी के लगातार जीत वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उपचुनाव के नतीजों में पीके ने 19,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के नीरज सिन्हा को मात दी है। प्रशांत किशोर को मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग अहंकार में ये सोच बैठे थे कि वे भगवान को भी नचा सकते हैं, उन्हें अब भगवान ने ही नचा दिया। अखिलेश यादव का ये बयान उस रोड शो के संदर्भ में आया है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समर्थन में एक शख्स हनुमान के वेश में नजर आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान नहीं नचा दिया है, अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है, क्योंकि वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चंदा चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान, देश के जेनजी पर हर तरह से प्रहार। भाजपा ने इन सभी तरीकों से जनता के विश्वास और आस्था तक को ठगा है। एक तरफ अखिलेश यादव बांकीपुर में बीजेपी को मिली हार का कारण गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस हार के बाद क्या होने वाला है ये बताकर बीजेपी पर सियासी तंज कसते हुए लिखा है, अब तो भाजपा वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, या कहें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो उत्तर प्रदेश में वो हैं जिनको पीडीए समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद न देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। आज तो वो भी मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं 5 बड़ा या 7। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जिता पाए तो राज्य अध्यक्ष तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने इसी पोस्ट के आखिर में लिखा है, ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। सभी विजय उम्मीदवारों को जीत की बधाई और नई उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सजग, सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा। खैर, यूपी चुनाव की तैयारियों के बीच बांकीपुर में हुई बीजेपी की हार की गूंज यूपी में भी सुनाई दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथों से जाने नहीं देना चाहेगा। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की जीत का साइड इफेक्ट बीजेपी में क्या सामने आता है।